हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिम क्लासेस में। आज कल हम बात करेंगे रिमाइंडर लेटर क्या होता है, बिजनेस में रिमाइंडर लेटर की जरूरत क्यों होती है और टैली में किस तरह हम रिमाइंडर लेटर भेज सकते हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिमाइंडर लेटर आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब हम किसी को उधार सामान बेचते हैं तो एक समय बाद उससे पेमेंट भी प्राप्त करना होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी ए है और आपने किसी एक बी को सामान बेचा, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, बिजनेस के अंदर ज़्यादातर ट्रेड जो होती है वो क्रेडिट पर ही होती है। कैश भी हो सकती है बट क्रेडिट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने क्रेडिट पे यानी उधार में बी को सामान बेचा 10,000 रुपये का, और पेमेंट आपको लेना था इससे मान लीजिए 1/5/2023 को, ठीक है। यानी कि 1/5/2023 को पेमेंट लेना था, बट डेट हो गई 2023, 2 महीने से इसने पेमेंट ही नहीं दिया। तो अब हम इसको याद दिलाना चाहते हैं कि अभी तक आपने हमारा पेमेंट नहीं किया, आप पेमेंट कर दें। तो याद दिलाने के लिए हम इसे एक लेटर भेजेंगे, उसी लेटर को हम बोलते हैं रिमाइंडर लेटर। तो जब हम किसी को उधार सामान बेचते हैं तो एक समय बाद उसे पेमेंट भी प्राप्त करना होता है। कितने दिन की उधार में खरीद रहे हैं ये हमने मेंटेन बिल बाय बिल में सीख ही लिया था। आज हम सीखेंगे यदि हमने किसी को सामान बेच दिया है और उससे हमें काफ़ी दिन होने के बाद भी पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ, तो हम उसे एक रिमाइंडर लेटर भेज सकते हैं। तो आज चलिए जानते हैं टैली प्राइम में रिमाइंडर लेटर कैसे भेजते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया रिमाइंडर लेटर क्या है। किसी को अगर हमें याद दिलाना है कि पेमेंट ड्यू हो चुका है, अब हमें पेमेंट कर दीजिए, इस तरह का लेटर भेजना है तो हम रिमाइंडर लेटर भेज सकते हैं। टैली में बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन दिया होता है। तो कैसे करते हैं, चलिए टैली में चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपनी कंपनी ओपन करनी होगी, जो कि मैंने कर ली। इसके बाद आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो आपने सेल की हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं, अल्टर F2 दबाया मैंने, 1 अप्रैल से लेके 1/8 तक के बीच में देखता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास एक एंट्री है सेल्स की। यहाँ मैंने विजय को 50,000 का सामान बेचा है और मैंने कब बेचा था, 1 अप्रैल को, ठीक है। अब 1 अप्रैल को बेचा था मैंने, अब इसका पेमेंट आना था 1 ही अप्रैल को, क्योंकि मैंने इसका ड्यू टाइम पीरियड कुछ भी सेट नहीं किया था। लेकिन अगर मैं इसका ड्यू डेट जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया होता कि मुझे इससे पेमेंट लेना है बेचने के 10 दिन बाद, तो यहाँ पे हम चाहें तो वो भी सेट कर सकते थे, बट ऐसा हमने कुछ नहीं किया। कहाँ करते हैं सेट, यहाँ पर आप करते हैं ड्यू डेट या क्रेडिट डेट, कितनी दिन को उधार पे हम बेच रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया 10 दिन को उधार पे बेच रहे हैं समझाने के लिए, तो इसका मतलब अगर मैं 1 अप्रैल को बेच रहा हूँ तो 11 अप्रैल को मुझे पेमेंट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो हम इसे एक रिमाइंड लेटर भेजेंगे कि इतने दिन ओवर ड्यू हो चुके, आप पेमेंट कब कराएंगे। तो ऐसे एक लेटर हम कैसे भेजते हैं, आज का वीडियो इसी बारे में। लेकिन उससे पहले आप एक सेल्स की एंट्री जरूर कर दें, ताकि क्योंकि आप रिमाइंडर लेटर किसे भेजेंगे, उसी को भेजेंगे ना इससे पेमेंट लेना है। और पेमेंट किससे लेना है, जिसको आपने सेल किया होगा। तो देखिए मेरे केस में मैंने विजय को माल बेच दिया, उधार बेचा है। विजय को अंडर संडे डेटर्स रखना है, हम पहले ही काफ़ी सार सीख चुके हैं। अब आपको बहुत ही सिंपल रिमाइंडर लेटर कैसे भेजना होता है, डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टेटमेंट्स अकाउंट्स में, और यहाँ पे आपको जाना है आउटस्टैंडिंग्स में। आउटस्टैंडिंग वो होता है यहाँ पे पेमेंट जो बचे होते हैं वो दिखाई देते हैं। रिसीवेबल्स में वो अमाउंट जो हमें लेने हैं, पेबल्स में वो हमें देने हैं। बट अभी हमें रिपोर्ट्स देखनी है तो हम लेज़र में जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक ही संडे डेटा है इसलिए एक ही नाम आ रहा है। आपके कंपनी में हो सकता है 10-12 हो या 20-50 हो, तो नाम ज़्यादा आएंगे। तो विजय को मैंने चूज़ किया। तो देखिए ये मुझे बता रहा है कि विजय से मैंने 50,000 का माल खरीदा था, सॉरी बेचा था। अब 52 डेज ऊपर हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 अप्रैल, और यहाँ पे आज हो चुकी है जून, 2 जून। उस हिसाब से 52 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं 11 अप्रैल के हिसाब से, अभी तक पेमेंट नहीं आया इससे। तो अब मैं इसे एक लेटर भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं दबाऊंगा। अब मेरे पास 3 तरीके हैं, या तो मैं इसको ईमेल एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, या मेल कर सकते हैं, या फिर प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लो आप इसको फाइल को बना के व्हाट्सअप से या ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो आप इसे एक्सपोर्ट कर दें, या टैली से डायरेक्ट भी मेल कर सकते हैं, या फिर आप प्रिंट करके हार्ड कॉपी में इसको लेटर को भेज सकते हैं। तीनों ऑप्शन सेम ही है, आप किसी भी तरीके से लेटर भेज सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। मैं अभी यहाँ पे आपको करके बताता हूँ कि प्रिंट कैसे करते हैं। तो आप बस इधर ही कंट्रोल पी या अल्टर पी दबा दें। कंट्रोल पी दबाएंगे तो भी सेम ऑप्शन आएगा, अल्टर पी दबाने पर भी सेम आएगा। इसके बाद आप कन्फिगर पे जाएंगे। कन्फिगर पे जाने के बाद रिपोर्ट टाइप जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे रिमाइंडर लेटर, बाय डिफॉल्ट ये आता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रिमाइंड लेटर में आप कितने डेज की क्रेडिट रखना चाहते हैं। जैसे कि रिमाइंडर लेटर में ये मेंशन होके आएगा कि अगर 10 दिन हो गए होंगे तो बताएगा कि 0-10 के बीच में इतना अमाउंट होगा इस बिल को। मान लो विजय से हमने 10-20 बार माल खरीदा होगा, तो उन सबके डेट वाइज, ड्यू डेट वाइज सारे अमाउंट शो हो जाएंगे हमारे रिमाइंडर लेटर में। अभी देखेंगे प्रैक्टिकली, अभी आप इसको समझ लें। जैसे 10 दिन वाले अलग, 10 से 30 दिन जिसको डी हो गए होंगे वो अलग, 30 से 50 दिन अलग, 50 से जितना भी आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, इतना भी कम करना चाहे कम कर सकते हैं। मैंने अभी से कर दिया 30 से। मैं इसे एक काम करता हूँ, 0 से मैंने कर दिया जिसको 50 दिन हो गए वो अलग हो जाए, 50 से 100 वाले अलग, 100 से 200 अलग,
और 200 से 0 अलग, और भी बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर लेटर इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उस लेटर पे ये सब लिखा आएगा, आप चाहें तो सही बदल सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख दिया, ऐसे आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि विजय कृपया करके आप पेमेंट कराइए, इतना ज़्यादा ड्यू हो चुका है आपका टाइम, जो भी आप मैसेज लिखना चाहें कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, उसको कंट्रोल से सेव करेंगे और फाइनली आप प्रिंट प्रीव्यू में चेक करेंगे, देखिए रिमाइंडर लेटर आ चुका है। अल्ट्रा जेड से जूम करेंगे तो देखिए ये बता रहा है विजय को हम भेज रहे हैं, मेरी कंपनी का नाम जेएनवी क्लासेस है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं, गिवन बिलो द डिटेल ऑफ द अमाउंट आर्ट अगेंस्ट योर नेम इन योर बुक्स, और ये फिर हमने जो भी लिखा था वो आ गया। तो ये बता रहा है 1 अप्रैल को हमने खरीदा था, 11 अप्रैल को पेमेंट करना था, उस हिसाब से 52 डेज ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि आज 2 जून है। और कितने दिन ऊपर हो चुके हैं, 50 से 100 दिन ऊपर हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, अगर दिन ज़्यादा हो जाते तो 100 और 200 के बीच में अमाउंट आता, दिन कम होते तो 50 से कम आता। ये किस आधार पर आ रहा है, जो मैंने वहाँ दिया था, आप जो देंगे वो आएगा यहाँ पर। फाइनली इसको मैं प्रिंट करके अपनी सील साइन करके उसको सेंड कर दूंगा, या आप डायरेक्ट भी मेल कर सकते हैं या एक्सपोर्ट करके सॉफ्ट कॉपी में ही भेज सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आपको समझ में आ गया रिमाइंडर लेटर हम कैसे भेजते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।